हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। सच अगर तुम्हारा तेज है मालिक, तो तुम्हारे इंसान को दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ती हैं? सच अगर तुम्हारा शस्त्र है, तो शस्त्र उठाने वाले को धोखेबाजी और फरेब हार क्यों माननी पड़ती है? क्यों सच के रास्ते पर चलने वाले को झूठ के सामने अपनी गर्दन झुकानी पड़ती है? क्यों? तुम्हारा ये इंसान और कितने अपमान सहेगा मालिक, कितनी और तकलीफ बर्दाश्त करेगा? उर्मिला, चलिए मेरे साथ चलिए। कहाँ? हमारे गोपाल को लाने के लिए। गोपाल को लाने के लिए? क्या तुम जानती हो हमारा गोपाल कहाँ है? हाँ। वो उस घर में पल रहा है जहाँ मैं काम करती थी। करती थी? उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है। उर्मिला, जब तुम जानती थी कि हमारा गोपाल उस घर में है, तब तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? छुपाया क्यों मुझसे? गोपाल के लिए। उर्मिला, उर्मिला, उर्मिला। बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप, जो इतनी जोर जोर से मुझे पुकार रहे हैं। शंकर, उर्मिला, हमारा शंकर शादी कर रहा है। हमारा शंकर? हाँ, मेरा भाई, तुम्हारा देवर। मुझे वो भास्कर राव के घर में मिला था। वो उनकी बेटी रागिनी को देखने आया था। उसने पहचाना आपको? क्या आप दामू को जानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन है ये? पहचाना? अरे उसने मुझे देखते ही भैया कहकर मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने उसे गले से लगा लिया। वो भी मेरे सीने से लिपट गया और कहने लगा कि भैया, भैया, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भैया, भैया, चलिए ना, घर चलिए ना आप। और इसीलिए आप मुझे हमारी अहमदनगर की हवेली में ले जाने के लिए भागते भागते आए हैं। उर्मिला, शंकर ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। शायद एक नौकर से बड़े भाई का रिश्ता रखना उसे अच्छा नहीं लगा होगा। उर्मिला, अब हम दुनिया में अकेले हो गए हैं। हमारा बेटा गोपाल कहाँ है? हमें पता नहीं। और आज हमारा भाई भी हमें भाई मानने से इनकार कर दिया। अब हम दुनिया में अकेले हो गए। उर्मिला, अकेले हो गए। मैं हार गया उर्मिला, मैं हार गया। अब तो एक जिंदा लाश बनकर जीना है उर्मिला। देख रहे हो ना मालिक, सच्चाई का रास्ता अपनाने वाले को कितनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। सच अगर तुम्हारा तेज है मालिक, तो तुम्हारे इंसान को दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ती हैं? सच अगर तुम्हारा शस्त्र है, तो शस्त्र उठाने वाले को धोखेबाजी और फरेब हार क्यों माननी पड़ती है? क्यों सच के रास्ते पर चलने वाले को झूठ के सामने अपनी गर्दन झुकानी पड़ती है? क्यों? तुम्हारा ये इंसान और कितने अपमान सहेगा मालिक, कितनी और तकलीफ बर्दाश्त करेगा? मैं जानता हूं तुम परीक्षा लेते हो, लेकिन परीक्षा इतनी कठोर होगी मालिक तो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलने से इनकार कर देगा। सच की आराधना कोई नहीं करेगा मालिक। तुम तो दयालु हो मालिक, करुणा करो।
करुणा करो मालिक, दया करो। अपने बनाए इंसान को करुणा दो, उसका भला करो, भला करो। सबका मालिक एक। प्रतिभा, हाँ, तुमने मेरी अंगूठी देखी? सोने की अंगूठी? हाँ वही। स्नान करते वक्त मैंने अंगूठी निकालकर खिड़की पर रख दी थी। नहाने के बाद मैं अंगूठी उठाना भूल गया। अब देखा तो वहां अंगूठी नहीं है। अब मालकिन, मैंने प्रसाद के सारे कपड़े धोकर सुखाने के लिए आंगन में डाल दिए हैं। उर्मिला, इनकी सोने की अंगूठी कहाँ है? इंसान से गलती हो जाती है उर्मिला। चलो, इनकी अंगूठी इन्हें वापस कर दो। लेकिन मालकिन, मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, इनकी अंगूठी इन्हें वापस लौटा दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं सच कह रही हूँ मालकिन, मैंने अंगूठी देखी तक नहीं। तो ठीक है, मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। मेरा विश्वास कीजिए मालकिन, मेरे पास अंगूठी नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। आप पुलिस को बुला लीजिए। जाने दो प्रतिभा, गलती मुझसे हुई है जो मैं अंगूठी उठाना भूल गया। लेकिन आज से ये हमारे घर में काम नहीं करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? जितने दिन इसने यहाँ पे काम किया है उतने दिनों की इसे तनख्वाह दे दो। नहीं नहीं मालिक, मेरे प्रसाद की देखभाल। तुम उसकी चिंता मत करो। प्रसाद की देखभाल करने के लिए उसके माँ बाप हैं। ये लो और जाओ यहाँ से। देखिए मालकिन, मैं फिर से कहती हूँ, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। फिर भी अब हम तुम्हें नौकरी पर रखना ही नहीं चाहते। तुम जा सकती हो। मालकिन, ठहरो, प्रसाद की तरफ क्यों आ रही है? ये लो और चली जाओ यहाँ से। और दोबारा अपना ये मनहूस चेहरा हमें कभी मत दिखाना। चली जाओ यहाँ से। उर्मिला, चलिए मेरे साथ चलिए। कहाँ? हमारे गोपाल को लाने के लिए। गोपाल को लाने के लिए? क्या तुम जानती हो हमारा गोपाल कहाँ है? हाँ। वो उस घर में पल रहा है जहाँ मैं काम करती थी। करती थी? उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है। उर्मिला, जब तुम जानती थी कि हमारा गोपाल उस घर में है, तब तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? छुपाया क्यों मुझसे? गोपाल के लिए मैं तो सिर्फ उसे सुखी देखना चाहती थी। उस घर में गोपाल की परवरिश अच्छी तरह से हो सकेगी। बहुत अमीर लोग हैं वो। तो अब तुम्हारा मन क्यों बदल गया? चोरी के इल्जाम की वजह से? उर्मिला, अगर तुम जानती हो कि उस घर में हमारे गोपाल की परवरिश अच्छी तरह से हो रही है और हमारे गोपाल का भविष्य उस घर में अच्छा है और उसे माँ बाप का प्यार भी मिल रहा है, तो क्यों अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ना चाहती हो? उर्मिला, देवकी का कृष्ण भी तो यशोदा के घर में पला था। साईं
देवा, देवा बाबा, रुकिए बाबा। क्या बात है श्यामा, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं आपके पीछे पड़ा हूँ? झगड़ा करना चाहते हो? अगर झगड़ना चाहते हो तो कल परसों कर लेंगे। आज मैं बहुत परेशान हूँ। दामू सेठ की वजह से परेशान है। क्यों? दामू सेठ की वजह से बाबा क्यों परेशान होंगे? क्योंकि दामू सेठ को उसके भाइयों ने घर से निकाल दिया। आपके भक्त की ये हालत देवा। क्यों बचपना कर रहे हो श्यामा? आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं देवा। हाँ, इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है श्यामा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जहर पियोगे तो मरोगे ही, लेकिन अमृतमयी दूध पियोगे तो सुदृढ़ बनोगे। सबका मालिक एक। देवा, बाबा, देवा, देवा। देवा। लेकिन गुरुजी, क्या हुआ? लक्ष्मी की माँ, मैं अहमदनगर गया था। सोचा दामू सेठ से मिलता चलूं। जब उसकी हवेली पर गया तो अरे ओ दामू सेठ, दामू अन्ना, दामू अन्ना कहाँ है? गुरुजी, आप? अहमदनगर आया था, सोचा मिलता चलूं। कहाँ है दामू सेठ? गुरुजी, यहाँ कोई दामू सेठ नहीं रहता है। क्या मतलब? मतलब ये गुरुजी कि इस हवेली के मालिक शंकर सेठ हैं, दामू सेठ नहीं। साफ साफ क्यों नहीं कहते धर्मानंद कि शंकर और दिनकर ने दामू सेठ और उसकी पत्नी को बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया। धोखा दिया है इन दोनों भाइयों ने अपने बड़े भाई को। दिनकर, बाहर निकालो इसे। ये पागल, चल भाग यहाँ से। ये तीनों बड़े धोखेबाज हैं, आपको भी निकाल देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको। चल भाग, भाग यहाँ से, भाग, भाग। मालिक। देवा, आप हंस रहे हैं? आपके भक्त को धोखा दिया गया है साईनाथ। महासापति, धोखा देने वाले ने खुद को धोखा दिया है, मेरे भक्त को नहीं। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि जब वो किसी के साथ विश्वासघात करते हैं तब वो खुद अपना विश्वास खो बैठते हैं। परंतु बाबा, दामू सेठ पर तो अन्याय हुआ ना? जो अन्याय करता है उनका न्याय वो मालिक करता है नाना बली। और जिस पर अन्याय होता है उसे भी न्याय वही दिलवाता है। लेकिन दामू सेठ तो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा था। सच्चाई का व्रत महाकठिन होता है। पग पग पर यह व्रत इंसान की परीक्षा लेता रहता है। ये एक तपस्या है, जिसकी तपस्या पूर्ण होती है वो अग्नि से निकलने वाले सोने की तरह पवित्र और तेजस्वी हो जाता है। तो क्या आप दामू सेठ की परीक्षा ले रहे हैं देवा? श्यामा, परीक्षा मालिक ले रहा है, मैं नहीं। मैं तो मालिक का बंदा हूँ। लो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। लो चाय आ गई। दामू, जी मैम साहब। हमने शंकर सेठ जी को हाँ कह दी है। रागिनी की शादी के लिए। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। दामू, जी क्या तुम अकेले रहते हो? नहीं मैम साहब, मेरी पत्नी है और एक बेटा भी। अच्छा। दामू, कल अपनी पत्नी को साथ लेकर आओ, हमें कहीं जाना है। अब मजा आएगा। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तेरा जवाब नहीं मालिक, खेल में रंग भरना कोई तुमसे सीखे। बाबा आज खुश क्यों लग रहे हैं? जब बाबा के किसी भक्त को खुशी मिलने वाली होती है या मिलती है तो बाबा खुश होते हैं नूर। हाँ। अब सबको पता चल जाएगा
कि मालिक हर किसी के साथ न्याय करता है। अब सब जान जाएंगे कि इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। वाह मालिक वाह। हाँ, अब इंसान जान जाएगा कि वक्त हमेशा उसके साथ नहीं होता और वक्त जब करवट बदलता है तो इधर की दुनिया उधर हो जाती है, जो अब होने वाली है। राधा भाई, किसकी दुनिया इधर से उधर होने वाली है? साईं की लीला तो साईं ही जाने। सच्चाई छिपाने से नहीं छिपती। आज इस सच्चाई का पता सबको चल जाएगा। सबका मालिक एक। हवेली जरा साफ सुथरी कर लो धर्मानंद, ऐसी की हवेली देखते ही रागनी पर धाक जम जाए। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है शंकर भैया कि दामू भैया ने रागिनी को कुछ बताया कैसे नहीं। बताया कैसे नहीं होगा दिनकर सेठ। लेकिन एक अमीर लड़की के रिश्ते को भला कोई कैसे ठुकरा सकता है? धर्मानंद, लगता है वो लोग आ गए। आइए आइए भावराव जी आइए। नमस्कार। नमस्कार। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी वो उस औरत ने हमें रास्ता दिखा दिया। तख्त पर बैठने का तुम्हें कोई हक नहीं है। उठ जा, इस तख्त का असली हकदार आया है। चल भाग। पता नहीं इस पागल लड़की को खुला क्यों छोड़ रखा है। आइए भावराव जी, मेरे घर में आपका स्वागत है। आप दोनों टांगे से तो उतरिए। आपके कुछ और रिश्तेदार भी आए हैं क्या भावराव जी? साथ कुछ लोग हैं और वो हमारे रिश्तेदार। अरे दामू सेठ आप। नमस्ते उर्मिला भाभी। कितने दिनों बाद आप दोनों के दर्शन हुए। आपके बिना यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ की जिंदगी थम गई है। 3 साल पहले गांव में अस्पताल बनाने के लिए आपने 2 लाख रुपए दिए थे। दामू सेठ, सारे पैसे खत्म हो गए, लेकिन अस्पताल अभी पूरा नहीं हुआ। 1 लाख रुपए और देंगे तो सारे गांव वालों की और आसपास के लोगों की दुआएं आपको लगेंगी। अरे शंकर, दिनकर, देखो कौन आया है। कौन हो तुम? चिल्ला क्यों रहे हो? कहाँ घुसे आ रहे हो? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। जी नहीं, ये आपका घर नहीं है, क्योंकि जिसका ये घर है वो हमारे मालिक हैं। ये रहा आपका सामान। ये रहे कानूनी कागजात, पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपने अपनी मर्जी से ये सारी जमीन जायदाद और पूरा का पूरा व्यापार मेरे नाम कर दिया है। पढ़िए पढ़िए। भावराव जी आइए, अंदर चलिए, आइए। चलिए दामू सेठ। यही तो अभी अभी यहाँ के लोगों ने कहा था ना आपसे। लेकिन भावराव जी, नौकरों को यहीं रुकने दें। वही तो मैं भी कह रही हूँ धर्मानंद, तुम यहीं रुको, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं।
सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। देखो, मुझे तो वो उड़ने वाला गालीचा देख के बड़ा मजा आया। मुझे तो सिर्फ साईनाथ नजर आए। साईनाथ, हम दोनों को अलग अलग कैसे दिखा? और वैसे भी उसके पास साईनाथ के चित्र कहाँ से आएंगे? पता नहीं, मैंने तो सिर्फ साईनाथ को देखा। वो भी बड़े प्यार से देख रहे थे मुझे। क्या संकेत होगा इसमें? याद है जब हमारा बेटा था तो ऐसा ही चित्र दिखाने वाला आया था शिरडी में। आज भी ऐसा ही चित्र दिखाने वाला आया है और हमारा बेटा नहीं है। सुनिए, हमारा बेटा है। आप दयालु हैं साईनाथ। नहीं महालसापति, खंडोबा दयालु है। जब कुल देवता की कृपा होती है तभी इंसान का कल्याण होता है। आप ही हमारे कुल देवता हैं। आप ही हमारे खंडोबा हैं। आप ही के कृपा आशीर्वाद से हम दोनों माता पिता बनेंगे साईनाथ। अरे बंडू, इधर आओ। ये क्या चल रहा है? कैसा शोर हो रहा है? बाबा, गुड़ियों का नाच दिखाने वाला आया है, चलते हुए चित्र दिखाने वाला आया है। बाबा, आप भी चलिए ना। हाँ हाँ, चलो चलो, मैं भी आता हूँ। तुम्हारे जैसा चित्र दिखाने वाला भी दूसरा कोई नहीं है। गुड़ियों का नाच देखो, रावण देखो, हनुमान देखो, साधु देखो, शैतान देखो, उड़ने वाला गालीचा देखो, देश देखो, परदेश देखो, जादू देखो, टोना देखो। अरे या सब कुछ देखो और खुश हो जाओ। बच्चे भी देखो और बच्चे के माँ बाप भी देखो। आओ, मुझे ये देखना है। अरे ये बच्चों का खेल है, लोग हंसेंगे। तो हंसने दीजिए ना, लेकिन मैं ये देखूंगी। सुशीला, देखो, नूर और लक्ष्मी की माँ देख रही है ना। देश देखो, परदेश देखो। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे पास है मेरे पास। चलो ठीक है, देख लो। अरे मालसापति जी, मान लीजिए ना भाभी की बात। कुछ समय के लिए हम भी बच्चे बन जाते हैं। चलिए चलिए। इंसान का बच्चा बन जाना अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा बनने का मतलब ही है कि इंसान के अंदर की इंसानियत का जाग जाना, उसका निष्पाप हो जाना। देखो, मुझे तो वो उड़ने वाला गालीचा देख के बड़ा मजा आया। मुझे तो सिर्फ साईनाथ नजर आए। साईनाथ,
हम दोनों को अलग अलग कैसे दिखा? और वैसे भी उसके पास साईनाथ के चित्र कहाँ से आएंगे? पता नहीं, मैंने तो सिर्फ साईनाथ को देखा, वो भी बड़े प्यार से देख रहे थे मुझे। क्या संकेत होगा इसमें? याद है जब हमारा बेटा था तो ऐसा ही चित्र दिखाने वाला आया था शिरडी में। आज भी ऐसा ही चित्र दिखाने वाला आया है और हमारा बेटा नहीं है। सुनिए, हमारा बेटा है। क्या कहना चाहती हो तुम? हमारा बेटा है, इसका क्या मतलब है? बोलती क्यों नहीं? आजकल अजीब हरकतें करने लगी हो, बच्चों की तरह चलते चित्र देखने की जिद करने लगी। ये मेरी ही नहीं, बच्चे की जिद थी। बच्चे की जिद? और वैसे भी हम औरतों को ऐसी हालत में तरह तरह की इच्छाएं होती रहती हैं। हमारा बच्चा लौट आया है। मैं फिर से आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। महालसापति, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ महालसापति, अपने घर गृहस्थी की तरफ ध्यान दो। लेकिन साईनाथ। सवाल मत करो, अपने घर चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। जाओ। अब मैं जान गया हूं कि साईनाथ ने मुझे अपने से दूर क्यों रखा। साईनाथ की लीला अगाध है, उनकी कृपा अपरंपार है। मैं साईनाथ के दर्शन करने जा रहा हूं। साईनाथ। उठो महालसापति, उठो। आप दयालु हैं साईनाथ। नहीं महालसापति, खंडोबा दयालु है। जब कुल देवता की कृपा होती है तभी इंसान का कल्याण होता है। आप ही हमारे कुल देवता हैं, आप ही हमारे खंडोबा हैं। आप ही के कृपा आशीर्वाद से हम दोनों माता पिता बनेंगे साईनाथ। साईं बाबा के कृपा प्रसाद से उस पारसी रतनजी वाड़िया को बच्चा हुआ, अहमदनगर के दामू को बेटा हुआ, और आप साईं बाबा को अंतर्यामी कहते हैं ना आप? क्या साईं बाबा ये नहीं जानते कि आपका एक ही एक बेटा जो आप नहीं रहा? क्या वो ये नहीं समझते कि आपको भी बेटे की जरूरत है? मेरे मन का आक्रोश उन्हें सुनाई नहीं देता? बहन, अपने हर भक्त पर मेरी नजर रहती है, चाहे वो मेरे कितने नजदीक हों या मुझसे कितने भी दूर हों। मुझे हर किसी के मन का आक्रोश सुनाई देता है। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। उठो बहन, हर किसी को अपने कर्मों के भोग भोगने पड़ते हैं बहन। मैं तो सिर्फ
कर्म बंधन से जल्दी छुटकारा पाने के लिए मार्गदर्शन करता हूं। इसीलिए तो मैंने मालसापति को खंडोबा की यात्रा के लिए भेजा। हम आपके कृतज्ञ हैं साईनाथ। ऐसी ही कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए साईनाथ, ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए। कल्याण हो तुम दोनों का। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन क्षमा, शुद्ध प्रेम परमात्मा का ही एक सुंदर रूप है। क्या इस शुद्ध प्रेम का पुजारी अपनी तपस्या से परमात्मा को प्रसन्न कर लेगा? किसकी बात कर रहे हैं आप देवा? श्यामा, तुम्हारी। तुम अब तक वणी नहीं गए? जाओ जाओ वणी, जाओ जाओ। वणी? फिर से वणी? देवा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप भूल जाइए वणी। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही श्यामा। अरे मालसापति, तुम अभी तक यही हो? जाओ जाओ, अपने घर जाओ, मेरी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ। अरे सुनो, खाली हाथ मत जाओ। दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा होगा तो उसकी भूख प्यास मिटा देना। अब लो, जाओ 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 जाओ, ये लो। हाँ जाओ 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 जाओ। अरे तुम लोग भी जाओ 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 जाओ, तुम लोग भी। मालिक। गुरुजी, अचानक साईं बाबा ने ऐसा क्यों कहा, घर जाने को? मैं भी यही सोच रहा हूं। पहले भी उन्होंने एक बार आपको घर जाने के लिए कहा था, तब आपका बेटा शिवू, 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 ऐसे क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ शिवू? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दूर! पीछे जाओ, पीछे जाओ, आगे मत बढ़ो। मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दूंगी। जाओ, चले जाओ। नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा। चले जाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ। अरे क्या कर रही हो? अभी ये क्या कर रही हैं आप? अरे अपने पति को मारेंगी? क्या हुआ तुम्हें? डरो मत शिवू, अब मैं हूं, गुरुजी हैं, साथ में साईनाथ की दी हुई ऊदी है। अब हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताओ क्या हुआ? क्यों तुम इतनी डरी हुई हो? वो हमारा बच्चा मांग रहा है। कौन मांग रहा है? बहुत भयानक है, ऊंचे कद का आदमी। मुझे कह रहा था मुझे भिक्षा में अपना बच्चा दे दो, और कह रहा था मुझे बहुत भूख लगी है,
मुझे अपना बच्चा दे दो। पावस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भक्त प्रभु राम के मिलन की। मालसापति, मुझे भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो घर में जो है खा लो। मालसापति, सपने में जिसको तुमने देखा वो काल पुरुष था। मुझे भूख लगी है, खाना दो। यही है वो। मुझे भूख लगी है, खाना दो। यही है वो। खाना दो। मालसापति, मुझे भूख लगी है। मालसापति, बच्चा दे दो। हाँ, अब मैं नहीं रुकूंगा। मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हें भिक्षा देता हूँ। जल्दी दो, वरना मैं सबको खा जाऊंगा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। शिवू, खतरा टल गया। अब हमारे बच्चे को कोई खतरा नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष साईनाथ का आशीर्वाद उसके साथ है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। क्यों मालसापति, भूखे को खाना खिला दिया? आपकी लीला अगाध है देवा। कभी कभी आपकी बातें समझ में नहीं आती, किंतु आप अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, आज प्रत्यक्ष पता चला। कुछ नहीं पता चला तुम्हें श्यामा? इतनी बार बोलने के बाद भी तुम चिड़ी में ही हो। आपकी आज्ञा लेके मैं जल्दी ही वणी चला जाऊंगा बस। साईनाथ, आप जैसा मालिक जब साथ होता है तो आपके बंदों को काल भी नहीं छू सकता। आप ही की वजह से आज एक खतरा टल गया बाबा। हम आपके कृतज्ञ हैं साईनाथ। कौन सा खतरा टल गया बाबा? नानावली, मालसापति के घर में मौत का साया मंडरा रहा था। उसके बच्चे के लिए मौत मुंह फाड़ कर खड़ी थी। आज साईं बाबा ने हमारे होने वाले बच्चे को बचा लिया। मालसापति, बच्चा होने के बाद 25 साल तक तुम्हें बच्चे को संभालना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। आप ही हमारे मालिक हैं। हम सबके बच्चों की रक्षा आप ही करेंगे।
सा